जिलों में योगी सरकार करने जा रही है बड़ा काम, किसानों को होगा फायदा। प्रदेश के 16 जिलों में जल्द ही जैविक उत्पादों की मंडियां खोली जाएंगी। ये मंडियां पूरी तरह से आधुनिक होंगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कारोबार करने में सक्षम होंगी। इसके लिए उन्हें ई मार्केट से जोड़ा जाएगा। इससे प्रदेश में जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात को जहां पंख लग सकेंगे, वहीं जैविक फसलें उगाने वाले किसानों को भी स्थानीय स्तर पर ही बाजार मिल जाएगा। फलस्वरूप काश्तकार तो लाभान्वित होंगे ही, देश को भी जैविक उत्पाद निर्यात से विदेशी मुद्रा हासिल करने में सफलता मिलेगी। प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने और उसके निर्यात का रास्ता खोलने की दिशा में सरकार की तरफ से इसे एक बड़ा कदम माना जाएगा। बताया जाता है कि जैविक उत्पादन विपणन केंद्र के नाम से खुलने वाली इन मंडियों की स्थापना के लिए सरकार की ओर से पहले चरण में 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश में नमामि गंगे योजना के तहत गंगा बेसिन में बड़ी संख्या में जैविक खेती समूह बनाया गया है, जो केवल जैविक फसलों का उत्पादन करने में लगी है। इसके लिए बाजार की व्यवस्था सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसे नवीन मंडियों की स्थापना से दूर किया जा सके। प्रदेश में गंगा किनारे इन 11 जिलों में शुरू की गई मिशन मोड पर जैविक उत्पादों की खेती बलिया, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, हरदोई, कासगंज, कौशाम्बी, शाहजहांपुर एवं उन्नाव, इन जिलों में जैविक पद्धति से मक्का, धान, गन्ना, बासमती धान, बाजरा, करकंद, अरहर व तिल के अलावा सब्जियां व फल उगाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के 5 ऐसे जिले हैं जहां पहले से ही बड़े पैमाने पर बड़े क्षेत्र में जैविक पद्धति से खेती होती है। इसमें पहला नाम मुजफ्फरनगर का आता है, जहां 397.89 हेक्टेयर में जैविक खेती होती है, जबकि फतेहपुर में 179.91 हेक्टेयर, अलीगढ़ में 169.93, कानपुर नगर में 83.72 हेक्टेयर तथा कानपुर देहात में 78.72 हेक्टेयर में नियमित रूप से जैविक खेती की जाती है। नई जैविक मंडियां भी इन्हीं जिलों में खोली जानी हैं। नवीन जैविक मंडियों में जैविक उत्पादों के मानकीकरण की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था की ओर से इन मंडियों में जैविक मानकीकरण का कार्य जैविक कृषि के राष्ट्रीय मानक NPOP के अनुसार किए जाने की सुविधा दी जाएगी।